Hello everyone, this is Sarpasha back with more lectures on uncertainty and this is our fourth lecture. और आज की क्लास में हम क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे. Like we are gonna do more questions of uncertainty and try to understand कि भाई हमने जो uncertainty के सारे formulas याद किए उनको हम किस तरह further apply कर सकते हैं. तो let's look into a question. Let's say you have a cuboid this time and इस cuboid की आपको like तीनों dimensions given है. Let's say length, breadth and height and they are measured to be, let's say length is measured to be 7.24 plus minus 0.01 centimeters. The breadth is measured to be 2.6 plus 63 plus minus 0.01 centimeters and height is measured as 12.9 plus minus 0.1 centimeters. ठीक है, तो लेंथ, ब्रेथ और हाइट दी हुई along with their uncertainty. और ख्वाहिश क्या है एग्जामिनर की, पूछने वाले की ख्वाहिश ये है कि यार आप वॉल्यूम निकाल दो और साथ में वॉल्यूम की अनसर्टेनिटी निकाल दो. तो एक क्यूबॉइड का वॉल्यूम निकालना मेरे ख्याल से कोई मुश्किल काम नहीं है, हम सबको पता है. द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड इज गिवन एज लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट. Length is given to me as 7.24, breadth has been given to me as 2.36 and height has been given to me as 12.9. तो मैं इन सब की वैल्यूज पुट करूँगा एंड द आंसर वुड टर्न आउट टू बी 245.6 सेंटीमीटर्स क्यूब. तो ये तो निकालना कोई बड़ी बात नहीं है. वॉल्यूम तो भैया कोई भी कैलकुलेट कर सकते हैं. क्यूबॉइड का वॉल्यूम तो एक क्लास 8 का या क्लास 6 का बच्चा भी कर सकता है कैलकुलेट. बट गेम इससे आगे की है. वॉल्यूम लेंथ, ब्रेथ और हाइट को यूज़ करके कैलकुलेट किया गया है और लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों में अनसर्टेनिटी है, तो डेफिनेटली वॉल्यूम में भी अनसर्टेनिटी होगी. तो सर उसे कैसे कैलकुलेट करेंगे? अगेन वी हैव लिस्ट ऑफ फॉर्मूलाज. हमारे पास फॉर्मूलाज की लिस्ट है एंड हियर इज़ द लिस्ट, जो कि मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आपको मस्त ज़बरदस्त याद होगी वो लिस्ट. बट फिर भी आपके रेफरेंस के लिए मैंने यहाँ पे सारी लिख दी है. अगेन हमारे पास ये सिचुएशंस हैं और इन सिचुएशंस पे ये अनसर्टेनिटी की इक्वेशंस है जो हम यूज़ कर सकते हैं. तो अभी करंटली जो मेरे पास सिचुएशन है दैट इज़ वॉल्यूम इज इक्वल्स टू लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट. अगर मैं यहाँ पर इन सारे सिचुएशन से कंपेयर करूँ तो मेरे ख्याल से आपके दिल से ये आवाज़ निकलेगी कि सर कौन सी इक्वेशन यूज़ करें? सर ये चौथी वाली इक्वेशन यूज़ करें. थोड़ा पॉज इसलिए लिया ताकि तुम सोच सको. u is equals to x into y into z. This is very comparable. Like बिल्कुल ऐसी ही कॉपी लग रही है कि वहाँ पे वॉल्यूम इज इक्वल्स टू लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट है और हमारे पास एक इक्वेशन है लाइक u इज इक्वल्स टू x इंटू वाई इंटू जेड. और उस केस में जो अनसर्टेनिटी की इक्वेशन बनेगी वो ये बनेगी विच इज फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी इन u इज इक्वल्स टू प्लस माइनस फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी इन x प्लस फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी इन y प्लस फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी इन z. तो हम क्या करने वाले हैं जी? हम ये करने वाले हैं कि हम इस सबसे पहले तो इस इक्वेशन को हमने सेलेक्ट किया, ऊपर मैंने उसको कॉपी कर लिया ताकि हमें आसानी हो जाए. तो ये मैंने ये इक्वेशन डिसाइड कर लिए. अब एक काम करते हैं कि इन लिस्ट ऑफ इक्वेशंस को खुद हाफिज कह देते हैं बिकॉज अब मुझे पता है कि मैंने ये इक्वेशन यूज़ करनी है. अब अगर मैं इस सिचुएशन में लाइक इस अनसर्टेनिटी की इक्वेशन को यूज़ कर रहा हूँ तो मेरे ख्याल से आप नाराज़ नहीं होंगे अगर मैं अपनी फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी इन वॉल्यूम की इक्वेशन को लिखूँ एज द सम ऑफ फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी इन लेंथ, फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी इन ब्रेथ एंड द फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी इन हाइट. तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई बहुत मुश्किल काम है, समझाने की ज़रूरत है. यहाँ पे जो तीन चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही थी उन्हीं तीन की फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटीज ऐड हो रही थी टू गेट द फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी ऑफ द कैलकुलेटेड वैल्यू. तो यहाँ पे भी लेंथ, ब्रेथ और हाइट मल्टीप्लाई हो रहे थे तो इन तीनों की फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी को मैंने ऐड कर दिया है टू गेट द फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी ऑफ द कैलकुलेटेड वैल्यू. अगेन सर दिस इज एन इक्वेशन ऑफ फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी. मुझे तो सिर्फ अनसर्टेनिटी इन वॉल्यूम चाहिए तो कोई टेंशन की बात नहीं है. नीचे वाले वॉल्यूम को जो कि लेफ्ट हैंड साइड पे राइट हैंड साइड पे मूव कर दें, ये डिवाइड हो रहा था वहाँ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा. तो ये वॉल्यूम में राइट साइड पे लेकर चला गया जो कि लेफ्ट साइड पे डिवाइड हो रहा था तो राइट साइड पे ये न्यूमरेटर में आ गया. अब क्या करना है? ऑल आई हैव टू डू इज जस्ट पुट द वैल्यूज एंड get the answer. So uncertainty in length is 0.01 given to me in the question. फिर लेंथ की वैल्यू मुझे गिवन है एज 7.24. फिर ब्रेथ की अनसर्टेनिटी 0.01, ब्रेथ की वैल्यू 2.63, हाइट की अनसर्टेनिटी 0.1 और हाइट की वैल्यू 12.9. और वॉल्यूम हम कैलकुलेट कर चुके हैं एज 245.6. तो यहाँ पे मुझे मेरा आंसर मिल जाएगा एज अनसर्टेनिटी इन वॉल्यूम एज प्लस माइनस 3.17. और मुझे एक बात पता है, पिछले लेक्चर में भी हमने पढ़ा था कि द अनसर्टेनिटी शुड बी राउंडेड ऑफ टू वन सिग्निफिकेंट फिगर्स इन एएस लेवल. सो प्लस माइनस 3.17 में 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं तो मैंने इनको राउंड ऑफ कर दिया है टू प्लस माइनस
3 सेंटीमीटर। ठीक है जी, तो ये हमारी राउंडिंग ऑफ हो गई अनसर्टेनिटी की 3 सेंटीमीटर क्यूब। अब नेक्स्ट रूल ये था कि जब आप अनसर्टेनिटी को राउंड ऑफ कर लेंगे, जब आप अनसर्टेनिटी को राउंड ऑफ कर लेंगे टू वन सिग्निफिकेंट फिगर्स, तो आपने देखना है कि आपकी अनसर्टेनिटी कितने डेसिमल प्लेसेस पर है, ताकि आप अपना फाइनल कैलकुलेटेड वैल्यू भी उतने ही डेसिमल प्लेसेस में रिप्रेजेंट करेंगे। अब यहाँ पर तो सर कोई डेसिमल प्लेस है ही नहीं, आफ्टर राउंडिंग इट ऑफ टू वन सिग्निफिकेंट फिगर्स आंसर इज सिंपली 3, तो आपके फाइनल आंसर में भी कोई डेसिमल प्लेसेस नहीं होंगी। तो 245.6 की जगह मैं सिंपली लिख दूंगा 247 एज वॉल्यूम और अनसर्टेनिटी एज 3, और इस तरह प्यारे बच्चों, मन के सच्चों, मेरी वॉल्यूम भी आ गया, उसकी अनसर्टेनिटी भी आ गई और उसकी फाइनल रिप्रेजेंटेशन भी हो गई। समझ आ रही है बात? बट अभी मैंने बड़े बेसिक क्वेश्चंस किए हैं, इंशाल्लाह अगले लेक्चर में थोड़े से और बेहतर क्वेश्चंस करेंगे, थोड़े और कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस करेंगे। बट अप्रोच यही होगी कि हमारे पास जो लिस्ट ऑफ इक्वेशंस है, हमारे पास जो सिचुएशन है, हम उसे कंपेयर करेंगे, सॉर्ट आउट करेंगे कि विच इज़ द बेस्ट फिट, अप्लाई करेंगे इक्वेशन को, एंड वी आर गुड टू गो। मिलते हैं अगली क्लास में।